नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कल हम लोगों ने क्लास 10th की क्लास में ये पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्या क्या है, एलसीएम, एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। तो आज बारी है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने की। 1 बाई 1 क्वेश्चन को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरी गारंटी है आपको कोई डाउट कभी नहीं होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दिक्कत ही नहीं, अच्छा लगे तब भी बताया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको बढ़िया बेहतरीन मैथमेटिक्स की वीडियोज़ मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बहुत ही आसान है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मीन्स हमें इसे प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है ना। पहला पार्ट 140, दूसरा पार्ट है 156, तीसरा पार्ट है 3825 एंड फोर्थ पार्ट है 5005, फिफ्थ पार्ट है 7429। तो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते चले आते हैं, बिल्कुल वही है। फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये 140 है। ठीक है, 140 है, इवन नंबर है। आप जानते हैं कोई भी इवन नंबर है बच्चों तो हमेशा वो 2 से डिविजिबल होता है। और कोई नंबर इवन या सम कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 टाइप के होते हैं तब। ठीक है, अब अगर 2 से ये कट रहा है तो देखो ना, 2 7 जा ये 14 एंड ये 0 है तो 0 लग गया। फिर 2 से मैंने कट किया तो 2 3 जा 6, एक बचेगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 5 जा 10। ठीक है, फिर अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी बच्चों 35 है तो 5 से डिविजिबल होगा, आपको ये अच्छे से पता है। 5 7 जा 35 एंड 7 खुद 7 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चों 140 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। तो यही तो है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट यही है, मीन्स बस आपको इतना ही करना है। प्राइम क्या होते हैं, अभी कल भी परसों भी मैंने अच्छे से आप लोगों से बात किया था, सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो इसी तरह फिफ्थ पार्ट है। तो चलिए 1-2 पार्ट और मैं लेता हूँ, आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। चलिए मैं यहाँ इसका फोर्थ पार्ट लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट में है 5005। अभी अभी मैंने बताया ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो वो हमेशा 5 से डिविजिबल ज़रूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा, 0 0 1, 5 1 जा 5, 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 6 नहीं है बच्चों, 0 ही है। ठीक है, फिर क्या है 1001। तो अब इसको देखना है कि ये किससे कटता है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर है तो 3 से चेक करते हैं। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से तो खैर तभी कटेगा जब 0 या 5 वाला है, और अगर 0 या 5 वाला नहीं है तो 5 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी वो नंबर 5 से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से अगर चेक करूँ, यहाँ 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 एंड ठीक है, फिर 11 हो जाएगा। 3 से 11 कटता नहीं, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। तो 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, 7। अगर मैं 7 से कट करता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 1 जा 7, और यहाँ 3 बचेगा तो ये 7 4 जा 28, 2 बचेगा, कट रहा है। देखो कैसे, 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा तो ये 30 हो गया, 3 0 30, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, ये 21 हो गया, 7 3 जा 21। ठीक है ना। अब ये 143 किससे कटेगा बच्चों, 3 से तो कटेगा नहीं, वो तो मैंने अभी देख लिया कि भाई 3 से तो ये कटने वाला है नहीं। 11 से कट रहा है बच्चों। ठीक है, किससे कट रहा है, 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 एंड 13 खुद 13 से ही कटेगा। हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब जैसे आप सोचो कि आपको कैसे पता कि ये 11 से ही कटेगा, तो बच्चों आप चेक कर लो ना, पर्सनली चेक कर लो कि भाई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। वो तो जब आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी तो अपने आप आपको मालूम रहेगा कि इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा। मीन्स 5 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या हैं यहाँ पे
5 × 7 × 11 × 13, यही हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो बच्चों अब जैसे इसका 5th पार्ट है, क्या है 7 4 2 9। तो अब बच्चों ये नंबर मैंने क्यों लिया, ये वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि देखो वैसे अगर बात करोगे ना तो ये 3 से नहीं कटेगा, आप चेक कर लो, 7 से भी नहीं कटेगा, आप चेक कर लो, ये जाके कटेगा जानते हो किससे, 17 से। अब आप सोचोगे कि आपको कैसे पता, तो बच्चों हम क्या करते हैं ना, 1 बाई 1 चेक करते हैं। अगर 3 से नहीं चेक कर रहा है तो 7 में जाएंगे, फिर उससे भी नहीं चेक कट रहा है तो फिर 11 के लिए देखेंगे, 13 के लिए देखेंगे, 17 के लिए देखेंगे, 19 के लिए देखेंगे, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब कोई नंबर मान लो प्राइम है तो वो तो किसी से नहीं कटना है, तो इसी तरह से हम चेक करके ही तो बता पाएंगे ना। सारी लिस्ट तो ऐसे आपके दिमाग में बैठी नहीं होगी, और बैठी तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है बच्चों, ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 17 ले लिया, एंड 17 4 जा 68। ठीक है, 6 बचेगा, ये 62 हो जाएगा। तो 17 3 जा 51, 11 बचेगा, 17 7 जा 119। ठीक है, और ये किससे कटेगा बच्चों, 19 से कटेगा, 19 2 जा 38, और 19 3 जा 57, एंड 23 खुद 23 से कटेगा। इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं क्या है, 17 19 एंड 23। प्रोडक्ट के रूप में कैसे दिखाएंगे, 17 × 19 × 23। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 3 पार्ट मैंने आपको बता दिया है, 2 पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चों यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद में इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, कल भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब 2 नंबर हैं तो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, 3 नंबर हैं तो 3 नंबर के। ये फार्मूला मैंने आपको कल अच्छे से लिख के भी बताया था और समझाया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह हमें करना है। चलिए हम एक पार्ट इसका समझ लेते हैं, बाकी पार्ट आप खुद से ज़रूर कर लोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 26 एंड 92। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तभी तो हम इसका चेक कर पाएंगे कि भाई आ रहा है कि नहीं, वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं फार्मूला। तो बच्चों सबसे पहले हम 26 का अगर फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 × 13, और ये जो 92 नहीं है, 91 है। ओके, 91 का करेंगे तो 7 × 13। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एचसीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ में क्या होता है, जो दो नंबर हैं तो दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, और 3 नंबर्स हैं तो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ कितना है बच्चों, 13 है। ओके, तो फिर व्हाट अबाउट एलसीएम, तो एलसीएम भी आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, कॉमन तो लेना ही है, जो बचेगा 2 और 7 बच रहे ना, 2 7 जा 14, वो भी लेना होता है। ठीक है, अब चलो 13 का 14 में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 13 4 जा 52 है ना, एंड 13 1s आर 13, और 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18, यानी 13 × 4 कितना आया है, 182। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। ओके, एचसीएफ हमने 13 निकाला है और एलसीएम कितना निकाला है, 182 निकाला है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ निकालें अगर तो क्या हो जाएगा, 13 × 182। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 13 का, 13 2s आर 26, 2 कैरी करेगा, 13 8s आर 104, और 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, 106, यानी 10 कैरी करेगा, 13 1 जा 13, एंड 10 कितना, 2366। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है ना, अब अगर आपने एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लिया है तो अब बारी किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स। मान लो एक नंबर हमारा ए है, दूसरा नंबर अगर बी है, तो यहाँ पे ए × बी मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 26 × 91। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, डेफिनेटली यही आएगा 2366, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब आपने एलसीएम एचसीएफ में से कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से इक्वल नहीं आ रहा है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, इसको आप समझ लो।
मैंने एक पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, आपके 26 एंड 91 था। हमें सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना था, फिर उसके बाद में वेरीफाई करना था एक रिलेशन, वो फार्मूला जो मैंने कल भी बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों यही हमने ऐसा करने के लिए यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये जो दो नंबर दिए हैं 26 एंड 91, इनको फैक्टराइज किया और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला, जिसका तरीका हमने कल के वीडियो में भी बात किया था। फिर क्या किया, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला, जो फार्मूले में वेरीफाई करना है, और लास्ट में वही प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स मीन जो दो नंबर दिए हैं उनका हमने मल्टीप्लाई करके देखा और दोनों ही मैच कर रहे हैं, यानी कि इक्वल आ रहे हैं। अब अगर इक्वल आ रहे हैं तो मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से बाकी दो पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ज़रूर चेक करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, निश्चित रूप से आएगा। वो अलग बात है कि नंबर थोड़ा सा बड़े होंगे तो मे बी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, बाकी जो स्टेप हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यही रहेगा, इससे कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हमें क्या करना है, एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, जो कि मैंने कल भी आपको अच्छे से समझाया था और अभी भी इसके पहले के क्वेश्चन में किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जैसे यहाँ पे है 12, 15, 21, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट मैंने बच्चों लिया है, बाकी यहाँ पे भी 3 पार्ट हैं, एक पार्ट में लेके आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो वैसे क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों इसको भी क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। 12 को 2 2 जब 4, 3 जार 12, दिस इज़ 3 हियर, एंड 15 3 इंटू 5 एंड 21 हियर, 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7। बिल्कुल सिंपल है ना। फैक्टर तो आप कर ही लोगे, ये छोटा नंबर हो या इससे भी बड़ा नंबर हो, फैक्टर तो आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। अभी कल की वीडियो में फ़िलहाल मैंने बात किया भी था फैक्टर कैसे करना है, और अभी भी मैंने वही बात किया है, शुरुआत ही उसी से किया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले इसके एचसीएफ की मैं बात करूँगा। किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, जो अगर 2 नंबर है तो दोनों में मैच करना चाहिए, और 3 नंबर है तो तीनों में। ज़रा देखो तीनों में क्या मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है तीनों में, बस इसका मतलब एचसीएफ यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम में मैंने कहा था जो मैच करेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो बचेगा हमें वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, अब बचा क्या, ये देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 27 जा 140, ठीक है। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का ही तो फाइंड करना था, फाइंड हो गया, ठीक है। तो बाकी 2 पार्ट आपको करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है बच्चों, मेथड अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 316 एंड 657 इज़ 9, मीन्स बच्चों ये 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 9 एंड एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इससे पहले मैंने बताया था कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स के। तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स दिए हैं बच्चों वो क्या है, 306 एंड 657। एचसीएफ यहाँ पे 9 है, एलसीएम हमें निकालना है, तो एल इंटू 9, और जो मेरे नंबर है वो क्या है, 306 एंड 657, ठीक है। तो बच्चों अगर L चाहिए तो ये 9 उधर डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स L इज़ इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। 9 से कट करूँ तो 9 3 जाइए 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36। तो अब क्या करोगे आप, ये जो एलसीएम आया 34 इंटू 657, ठीक है ना, इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 22,338 आ गया।
22,338। ठीक है, खुद भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो बच्चों आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, कल इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।